मेरे प्रिय भाई बहनों, बचपन से ही हमें अच्छे काम करने के लिए सिखाया जाता है। याद करिए अपने बचपन को। मैं अपना बचपन याद करता हूँ, और अगर हम वो बातों को सीखते हैं जो हमारे माँ बाप, हमारे सगे संबंधी या कोई अच्छा व्यक्ति बताता है कि बेटा सच बोला करो, भले काम किया करो, दूसरों की सहायता किया करो, दान दिया करो, और मतलब इस तरह की अच्छी अच्छी बातें, और अगर हम उसको सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आगे चल करके हमारे जीवन में बहुत काम आता है और हमारे जीवन को बना भी लेता है ना। यदि हम उन अच्छे कामों को न करें तो भाई उसका नतीजा भी हमें भुगतना पड़ेगा, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छे अच्छे काम करें, दूसरों की सहायता करें, और दूसरों को विजिट करें, कोई बीमार है तो उसकी सहायता करें, अस्पताल ले जाएं, मतलब इस तरह की बातें। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर यह कहना पड़ेगा कि अच्छे काम तभी आ सकते हैं जब हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विवेक में ये बात समा जाए, है ना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, उसमें हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, और उसी के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा, और आशा है कि आपके लिए चुनौती का कारण होगा, मेरे लिए भी है, और हम सबों के लिए जो इन बातों को सुनते हैं। अब बाइबल में एक पर्टिकुलर भाग पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रेरितों के काम। किताब का नाम है प्रेरितों के काम। आप में से कई लोग जानते हैं, विशेष करके हमारे मसीही भाई बहन, ठीक है। अच्छा, प्रेरितों का काम में और उसके 10वें अध्याय में हम एक विशेष व्यक्ति से मिलते हैं, और उसका नाम गैस कर लिए हैं आपने? शायद आप में से कई लोगों ने गैस भी कर लिया होगा। उसका नाम है कोर्नेलियस। कोर्नेलियस। और आज हम कोर्नेलियस के जीवन के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा उसे अगुवाई करती है, किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा पतरस जो परमेश्वर का सेवक है अगुवाई करता है। ये दोनों मिलते हैं और परमेश्वर का वचन पतरस सुनाता है। तो आइए पहले देखते हैं, हम कोर्नेलियस के बारे में जरा देख लें कि ये कौन व्यक्ति है, ठीक है। तो हम पहला पद पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम और उसका 10 अध्याय पहला पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, कैसरिया में कोर्नेलियस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम सैन्य दल का सूबेदार था। तो पहली बात हम देखते हैं कोर्नेलियस के बारे में कि वो बड़ा भारी व्यक्ति था। मतलब अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब एक गवर्नमेंट जो सेना होती थी इतालिया देश में, वहाँ पर वो उसका सूबेदार था, प्रेसिडेंट था, जैसे हम बोलते हैं ना, उस पर्टिकुलर आर्मी का। तो बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात हम इसके बारे में देखते हैं कि ये जूविश या यहूदी बैकग्राउंड का नहीं था, ये और दूसरे किसी कास्ट का था, ठीक है, यहूदी बैकग्राउंड का वो न था। लेकिन उसकी करने को देखिए आप, उसके करने को देखिए कि कैसे वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके मन में परमेश्वर के प्रति एक आस्था थी, एक भावना थी, जो उसने अपने ही तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की। अच्छा, क्या था उसने, क्या कौन सी ऐसी बात, अच्छी बात उसने की, सुनिए। दूसरा पद, मैंने अभी आपके सामने पहला पद पढ़ा, उसका दूसरा पद, वो भक्त था। भक्त का मतलब परमेश्वर को पहचानता था, उसकी आराधना करता था, है ना, और प्रार्थना भी करता होगा। भक्त का मतलब तो हम यही समझते हैं, वो भक्त था, अच्छा व्यक्ति था, है ना, बुरा व्यक्ति नहीं था, अच्छा था। और फिर क्या लिखा है, अपने सारे घराने समेत
परमेश्वर से डरता था। एक और बात हम देखते हैं, क्या करता था? परमेश्वर से डरता था। भाई देखिए, मनुष्य से डरना एक बात है, हमें मनुष्य से नहीं डरना है। अगर हमारा विवेक, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र चित्रण और हमारे कार्य भले हैं तो साहब हमें मनुष्य से डरने की क्या बात है? कोई डरने की बात नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि हम ये सब चीजें किसके लिए करते हैं? मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर का भय था। हमें मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर का भय रखना है। परमेश्वर का भय का मतलब आदर वाला भय। यहाँ पर जो भय, यहाँ पर जो शब्द आया है, आदर वाला भय। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ कि हमारे शहर में यदि हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हम सब लोग क्या करेंगे? अरे साहब खूब तैयारी करेंगे, खूब ढेर सारा सड़कें सजाएंगे, और जैसे ही वो आएंगे हमारे मोहल्ले में तो हम सब खड़े होकर के आदर देंगे। एक भय, एक आदर वाला भय है ना। डरने का मतलब दूसरा वाला भय नहीं, अरे बाप रे ये कौन आ गया, ऐसा वाला भय नहीं, आदर वाला भय है जो हम देते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कोर्नेलियस जो था, उसके पास वो परमेश्वर से डरता था, आदर देता था, उसकी आराधना करता था, वो भक्त जन था। अच्छी बात है। और फिर हम क्या देखते हैं उसके बारे में? और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। ये देखिए साहब, यहूदी लोगों को क्या करता था? दान देता था। बहुत भले काम है ये। आजकल दान देने में हम सब लोग हिचकिचाते हैं कि नहीं? हाँ, दान कहीं किसी की जरूरत, अरे भैया मेरा पॉकेट, भैया दूर भागो, कौन दान देगा? लेकिन ये व्यक्ति क्या था? वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भक्त था, लेकिन कार्य से दिखाता भी था कि वो सच में परमेश्वर को प्यार करता है, अपने कार्यों से। क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने जो लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी तुम सहायता करोगे। बल्कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम किसी को दान देते हो तो मेरी आराधना करते हो, यदि तुम किसी की सहायता करते हो तो मेरी आराधना करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम भूखे को खाना खिलाते हो तो मुझे खाना खिलाते हो। यदि आप बीमार हूं और आप विजिट करने जाते हैं तो प्रभु को विजिट करने जाते हैं, एक तरह से आत्मिक रूप से। जेल में कुछ लोग बंद हैं, उनको कौन विजिट करता है? अगर आप में प्रभु का प्यार है, यीशु मसीह का प्यार है, तो आप विजिट करेंगे। तो लिखा हुआ है तुम अगर उन्हें विजिट करोगे तो मुझे विजिट कर रहे हो। देखिए, कहने का मतलब हमारे भले काम से ये प्रकट होता है, ये सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। जी हाँ। अब कईयों के पास देखिए, आजकल ऐसे ऐसे लोग भी हैं बेचारे जिनको खाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, चप्पल जूते फटे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम इनके लिए करते हो तो मेरे लिए करते हो भाई। हाँ, तो ये वो व्यक्ति था कोर्नेलियस, वो बहुत दान देता था यहूदी लोगों को। और चौथी बात हम ये देखते हैं, बराबर परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता रहता। मतलब एक तरह से आप देखिए, परफेक्ट, जैसे बोलते हैं ना, सिद्ध वाला व्यक्ति था ये। पहली बात हमने क्या देखा? वो भक्त था, और उससे पहले कि बड़ा भारी ऑफिशियल था वो गवर्नमेंट का। दूसरी बात, वो भक्त था। तीसरी बात, पुराने सब घराने समेत वो क्या करता था? परमेश्वर से डरता था और बहुत दान देता था। और आखिरी बात हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। लेकिन एक बात यहां पर हम देखते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को नहीं जानता। मतलब उसका जो दिल जो है ना, वो अभी परमेश्वर से जुड़ा नहीं था। हालांकि बाहरी रूप से वो बहुत कुछ करता था और इसकी बहुत जरूरत थी। तो उसी समय क्या हुआ? एक दर्शन आया उसको। तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, और उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, हे कोर्नेलियस। और उसने उसे
देखा और डर गया, कहा हे स्वामी क्या है? उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंची है। कहने का मतलब परमेश्वर उसके दान से, उसकी प्रार्थनाओं से, उसकी भक्ति से, उसके भय से बहुत प्रसन्न हुआ। वो प्रसन्न हुआ और उसने कहा परमेश्वर के सामने ये सब बातें पहुंची, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। और तब हम देखते हैं, आगे मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत डिटेल में है। फिर वो पतरस के बारे में बताता है कि पतरस क्या किसी को भेज। पतरस एक प्रभु परमेश्वर का सेवक था और वो सुसमाचार दूसरों को सुनाता रहता था। तो उसने क्या किया, कुरनेलियस ने पतरस के यहाँ 3 लोगों को भेजा, ओके, और वहाँ पर वो 3 लोग चले गए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर देखिए बड़े अजीब रीति से काम करता है। पहले परमेश्वर ने कुरनेलियस को दर्शन दिया और फिर वहां पतरस को भी दर्शन दिया, भैया कि कोई तेरे दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। कौन खटखटा रहे? वही 3 व्यक्ति जो कुरनेलियस ने भेजा कि उससे बातें करें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि उसने बिल्कुल आज्ञा मानी परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसने कहा भी जाओ, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, तुम 3 लोग जाओ और देखो कि परमेश्वर जहां कहता है वहां जाकर के तुम उससे मिलो, उस व्यक्ति से, पतरस से मिलो। तो हुआ क्या, जब वो दर्शन के बारे में सोच ही रहा था, 19 पद में आते, पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने, अर्थात पवित्र आत्मा ने उससे कहा देख 3 मनुष्य तेरी खोज में बाहर है और उठकर नीचे जा क्योंकि मैंने उन्हें भेजा। अब मैंने भेजे का मतलब कुरनेलियस को आज्ञा दी भाई 3 मनुष्यों को भेज दे और वहां वो गया। तब पतरस उन मनुष्यों से कहा देखो जिसको तुम खोज रहे हो वो मैं हूं, तुम्हारे आने का कारण क्या है? तब वो बताते हैं, भाई क्या बताते हैं कि भाई हमको कुरनेलियस ने भेजा है, हमारे जो बॉस है उसने भेजा है। 22वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 22 पद में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कुरनेलियस सूबेदार जो धर्मी, वही बात आगे उसके बारे में बात हो रही है, धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, अच्छा नाम है उसका। और उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे उपदेश सुने। आप समझ गए ना मेरे मित्रों? तो देखिए परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। उधर कुरनेलियस के साथ बात किया, इधर पतरस के साथ बात किया। वो नीचे आया और 3 लोगों से मुलाकात की उसने। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि वो कैसरिया जहाँ था कुरनेलियस, उसके घर में गया। 24वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 24वां पद, दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। वो इसलिए किया क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर के जो लोग होते थे ना, उनको आदर दिया जाता था, तो प्रणाम करते हैं, है ना। परंतु पतरस ने उससे कहा, क्या कहा? खड़ा हो, क्योंकि मैं भी क्या हूं? मनुष्य हूं। मैं परमेश्वर थोड़ी हूं, मैं स्वर्गदूत थोड़ी हूं, मैं भी मनुष्य हूं। देखिए पतरस की कितनी ह्यूमिलिटी, वहां पर दीनता देखते हैं। उसने कहा तुम मुझे मत ऐसे गिर के प्रणाम करो, सिर्फ प्रणाम करो तो प्रभु को करो, मैं तो मनुष्य हूं आप ही के समान। खैर बातचीत हुई और उसके बाद जो मेन बात यहां पर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने, मतलब पतरस ने उसे गॉस्पल सुनाया, सुसमाचार सुनाया। हम पढ़ते हैं 39 पद से लेकर के, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं 39 पद, और हम सब उन कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। अच्छा किसके बारे में है? आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, प्रभु यीशु मसीह के बारे में है ना, कि उसको काट पर, मतलब क्रूस पर,
काठ मतलब लकड़ी का जो क्रूस होता है, उस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को मार डाला मतलब बलिदान किया गया हमारे और आपके पापों के लिए। तो वही बात पतरस कुरनेलियस को सुना रहा है। अभी तक कुरनेलियस को ये बातें पता नहीं थी। कुरनेलियस तो सिर्फ भाई उसने सुना कि यहूदी जाति के लोग परमेश्वर की आराधना करते, तो उसने भी आराधना शुरू कर दी और उसने दान देना भी शुरू किया, प्रार्थना करना भी शुरू कर दिया, भक्त था, परमेश्वर से डरने लगा। तो कहने का मतलब, और लेकिन जो सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये कुरनेलियस को नहीं पता था। इसी कारण पतरस को भेजा गया, पवित्र आत्मा ने भेजा उसको। और यहां पर वो पतरस जो है कुरनेलियस को परमेश्वर का वचन सुना रहा। फिर 40 पद में क्या लिखा है, और जब प्रभु यीशु मसीह को मार डाला गया, उसने परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाया और वो आज जीवित है। और उसके बाद हम देखते हैं वचन सुनाया कि जितने उसे ग्रहण करें, विश्वास करें, अपना जीवन दें, पश्चाताप करें अपने पापों से, उनका उद्धार होगा। ये बात पतरस ने कुरनेलियस से कही, जो कुरनेलियस को नहीं पता था। उसको छोटी छोटी बातें तो पता थी, लेकिन ये जो असली चीज है सुसमाचार। और उसके बाद सुसमाचार सुना करके वो बताया। और हम देखते हैं 45 से 48 पद तक, जब ये बातें हो रही थी, तब 45 से 48 के बीच में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उन्होंने, कुरनेलियस ने भी और लोग और दूसरे थे, उन्होंने प्रभु का वचन ग्रहण किया और पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए और परमेश्वर की आराधना करने लगे। तो ये यहाँ पर पॉइंट मेरा ये है कहने का, मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, कि भले काम बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर से डरना बहुत अच्छी बात है, दान देना बहुत अच्छी बात है ना, भक्त और आराधना और प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, ये भले काम है। लेकिन ये भी जरूरी है मित्रों कि हमारा नया जन्म अर्थात प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है, जो कुरनेलियस ने नहीं किया था। ठीक है, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कुरनेलियस को बात करने के बाद पतरस से बात किया, जाओ और कुरनेलियस को इस सुसमाचार के बारे में बताओ कि प्रभु यीशु मसीह कुरनेलियस के पापों के लिए और उसके साथ साथ आपके पापों के लिए, मेरे लिए पापों के लिए मारा गया है ना, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब कुरनेलियस ने ये बात सुनी तो उसने एकदम से ग्रहण कर लिया परमेश्वर का वचन और फिर बपतिस्मा लेने के लिए बोला, भाई अब तो मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, अब मैंने पश्चाताप किया है, अब मुझे बपतिस्मा चाहिए। बपतिस्मा का मतलब है कि एक विधि होती है जब जो भी विश्वास करता है उसको पानी में डुबो करके हम निकालते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा थी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है बपतिस्मा दें और वो पूरी रीति से प्रभु के चेले बन जाते हैं और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और मरणोपरांत वो परमेश्वर के स्वर्ग में हमेशा 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 अनंत जीवन को ले लेते हैं। तो ये बात हम देखते हैं 47 और 48 पद में कि उन्होंने बोला, भाई इसने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया है, आइए अब हम इसको बपतिस्मा देंगे, और उसको बपतिस्मा दिया और फिर वो आगे उसके साथ रहे, फेलोशिप किया। तो ये तो हुई कुरनेलियस की जीवन गाथा, उसके बारे में जो हम प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। अच्छा, अब इससे हमें लेसन क्या सीखना है, क्या शिक्षा हमें मिलती है? शिक्षा ये है कि हमें भले काम तो करना ही करना है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि भले काम करने से ही हम दूसरों को दर्शाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन साथ ही साथ नया जन्म होना भी बहुत ज़रूरी है। नया जन्म का मतलब है कि प्रभु को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करें और प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे लिए बलिदान हुआ,
मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए जी उठा, आज मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। और जब हम ऐसे सच्चे दिल से, सच्चे विवेक से, सच्चे मन से हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है, हमारा एक नया जन्म सा होता है, हमारा पूरा विचार बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है और अच्छे कामों में हम लग जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरी आशा है कि आप में से कई लोगों ने प्रभु को जानते होंगे, ऐसी बात नहीं। तो क्या आप भले काम कर रहे हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, दान देते हैं भले काम में, वो भी एक है, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर का भय है या मनुष्यों का भय? हमें मनुष्यों का नहीं, परमेश्वर का भय बहुत जरूरी है। सो आइए हम कोर्नेलियस के जीवन से ये बात सीखते हैं। और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, तो कोर्नेलियस के समान आप भी अपना जीवन जीवते परमेश्वर के हाथ में सौंपे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा और विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे।